हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू आवर चैनल। आज हम निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगला पार्ट पढ़ेंगे। इस पार्ट में विशेष क्या है, हमने पहले पढ़ा था कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु किसी निश्चित अनुपात में विभाजित करता तो उसके निर्देशांक हम ज्ञात करते थे, ज्ञात करना सीख लिया था। आज हम इस प्रकार के प्रश्न पढ़ेंगे जिसमें दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक से अधिक बिंदु अगर विभाजित करें तो उन बिंदुओं का निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड की संदर्भ से, यानी बोर्ड के अकॉर्डिंग ये, और इस में जो प्रश्नों का संकलन लिया है ऐसे प्रश्न बोर्ड में पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, निर्देशांक ज्यामिति। बिंदुओं 11, 9 और 1, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को, यानी कि एक बिंदु यह है आपका और दूसरा बिंदु यह, इन दो बिंदुओं को अगर मिला देते हैं तो उससे एक रेखाखंड बनेगा और उस रेखाखंड को समत्रिभाजित यानी समान 3 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के हमें क्या ज्ञात करने, निर्देशांक। तो हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं ये पहला बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी ये वाला है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से ये रेखाखंड बन गया। तो पहला बिंदु ए को अपन क्या मान लेते हैं, जिसके निर्देशांक दे रखे हैं 11, 9 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 1 और 2। ये कह रहा है ए बिंदुओं ये और ये को मिलाने वाला रेखाखंड, ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड समत्रिभाजित। सम का मतलब होता है समान, त्रि का मतलब होता है 3, भाजित यानी भाग, जिसको 3 समान भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का आपको क्या ज्ञात करने, निर्देशांक। तो हम ये जो रेखाखंड है इसमें ऐसे बिंदु लेने जिससे कि इस रेखाखंड के 3 बराबर भाग हो जाए। तो हम मान लेते हैं पहला भाग यहाँ और दूसरा बिंदु यहाँ है, ये P बिंदु ले लेते हैं, ये Q। ये कह रहा समत्रिभाजित यानी ये तीनों भाग समान है। 3 भाग कौन से हुए, A से P तक की दूरी AP, P से Q तक की दूरी PQ और Q से B तक की दूरी QB। तो ये 3 बराबर भाग, ये एक भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। हमें पहले जितने भी प्रश्न किए उसमें 2 बिंदु थे और उन 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर कोई एक बिंदु था जिसका कि अनुपात दे रखा होता था, लेकिन इस प्रश्न में अनुपात नहीं है। तो हमें खुद को इस प्रश्न के कंडीशन के अकॉर्डिंग अनुपात रेशियो डिसाइड करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, देखो जैसा कि अपन ने माना ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है और तीसरा भाग, तीनों भाग बराबर है। तो हम इस P के अनुपात की बात करते हैं। तो P के अनुपात क्या होगा ये देखना है। तो यहाँ देखो एक भाग इधर है और 2 भाग इधर है, तो इसका मतलब इसका रेशियो हो जाएगा इस रेखाखंड में ये 1:2 भाग में उपस्थित है। इसी तरह Q की बात करते हैं, तो यहाँ एक भाग और ये दूसरा भाग, 2 भाग हो गए और उधर एक भाग ही है, तो इसका अनुपात क्या बनेगा, 2:1 बनेगा। तो ये इस तरह से हमने डिसाइड कर लिया कि रेखाखंड को समान 3 भागों में बांटने वाले जो 2 बिंदु है P और Q, उनके अनुपात 1:2 होगा और दूसरे का होगा 2:1, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो। अब अपन इसमें इस तरह से लिखेंगे, माना पहला जो बिंदु है आपको बता रखा कि और के पहले वाला बिंदु A होता है और के बाद वाला बिंदु B होता है। तो माना A 11, 9 और दूसरा बिंदु अपन क्या मानते हैं, B 1, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित यानी समान 3 भागों में बांटने वाले, समत्रिभाजित करने वाले बिंदु क्रमशः हमने क्या माने थे, P और Q है, जो इस रेखाखंड को क्रमशः यानी कि पहला बिंदु किस अनुपात में, 1:2 में, वह दूसरा 2:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। तो आपको यहां पर ध्यान देना कि ये जो पहला बिंदु है
इसके जो निर्देशांक होते हैं वो किसकी वैल्यू x1 और y1 की वैल्यू होती है। दूसरा बिंदु है इसमें x2 और y2 की वैल्यू होती है। आपको पता है, अगर आपको समस्या होती है तो आप पहले से इसको अलग से लिख लें, x1 बराबर 11, y1 बराबर 9, x2 बराबर 1, y2 बराबर 2। अब अपन सबसे पहले p की बात करते हैं, तो p में यह अनुपात दे रखा 1:2। तो ये अनुपात हम कैसे दर्शाते हैं, m1 और m2 से। तो ये पहला हो जाएगा m1 और दूसरा हो जाएगा m2, यानी यहाँ m1 के लिए 1 होगा और m2 के लिए 2 होगा। तो हम विभाजन सूत्र का ही इसमें इस्तेमाल करेंगे और विभाजन सूत्र से जो है हम अगले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो पहले के कौन से बिंदु के ज्ञात करेंगे, बिंदु P के निर्देशांक। और किसी भी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र आप जानते हो, क्या होता है, x2 m1 प्लस x1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और y का होता है y2 m1 y1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला ये x की वैल्यू का है और ये y की वैल्यू का है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो x2 यहाँ पहले से आपको डिनोट करवा रखा है कि x2 की वैल्यू क्या है, 1 है। और बिंदु P के लिए m1 की वैल्यू कितनी है, 1, और x1 की वैल्यू कितनी है, 11। m2 की वैल्यू कितनी है, m2 यानी दूसरा अनुपात यानी कि 2, अपॉन में m1 की वैल्यू है 1 और m2 की वैल्यू है 2, इन कॉमा y2 की वैल्यू कितनी है, 2, m1 की वैल्यू यानी पहला अनुपात 1, y1 की वैल्यू कितनी है, 9, और m2 की वैल्यू कितनी है, 2, अपॉन में आ जाएगा m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 3। तो अपने बिंदु P क्या बनेगा देखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 × 1 कितना होता है, 1, और 11 दूना कितना होता है, 22, बट्टे में 2 और 1 3। इधर क्या बना, 2 एकम 2 और 9 दूनी 18 बट्टा 2 और 1 3। तो P वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 और 22 कितना हो गया, 23/3, और दूसरा बिंदु आ जाएगा 20/3, 20/3 18 और 2। ये अपने बिंदु P के निर्देशांक आ गए, यानी कि जो पहला बिंदु है उस बिंदु के निर्देशांक आ गए। पहला बिंदु यानी इसके, जो कौन से अनुपात में उपस्थित है, 1:2 के। अब इसी तरह हमें कौन सा बिंदु ज्ञात कर लेना, बिंदु Q। कैसे ज्ञात करते हैं, तो वही सेम अब निकालेंगे बिंदु Q के निर्देशांक। इसी प्रकार बिंदु Q के निर्देशांक में वही सूत्र हो जाएगा। अब देखो Q की बात कर रहे हैं, थोड़ा डायग्राम में ध्यान दो। Q की बात कर रहे हैं तो x1 y1 की वैल्यू तो वही रहेगी 11 और 9, और x2 y2 की 1 और 2 रहेगी, लेकिन बिंदु Q के लिए m1 और m2 बदल जाएगा। तो m1 कितना हो जाएगा, 1, और m2 कितना हो जाएगा, सॉरी m1 हो जाएगा 2 और m2 हो जाएगा 1, यानी 2:1। पहले जो अनुपात था 1:2 और ये होगा 2:1। तो इसी प्रश्न को हल करते हैं, वही वाली, सिर्फ m1 m2 की वैल्यू बदल रही है यहाँ पर। तो 1 वही आएगा, या m1 की वैल्यू आ जाएगी 2, फिर वही 11 आएगा x1 की वैल्यू, और m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, अपॉन में m2 2 है और m1 कितना 1 है, कोमा इधर y2 वाले y2 m1 y2 की वैल्यू वही 2 है, लेकिन m1 की वैल्यू अब कितनी हो गई, 2 हो गई, और y1 की वैल्यू वही 9 है, और m2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, अपॉन 2 + 1। क्या बन जाएगा, बिंदु Q के निर्देशांक क्या बनेंगे देखते हैं, 2 एकम 2 और 11 एकम 11 अपॉन 3। इधर कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 9 एकम 9 अपॉन 2 और 1 3। तो बिंदु Q क्या आ जाएगा, 11 और 2 13/3, 9 और 4 वो भी 13/3। ये अपना कौन सा बिंदु आ गया, बिंदु Q आ गया। तो हमने देखा कि यहाँ पर 2 बिंदु माने थे अपन ने, एक जो कि उस रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांटता, तो उसका पहला बिंदु P है, उसके अनुपात आ गए, उसके जो निर्देशांक है 23/3 20/3। इसी तरह बिंदु Q के निर्देशांक क्या आ गए, 13/3 और 13/3। हम बात करते हैं, आपको ऐसा प्रश्न भी दे सकता है जिसमें वो कहेगा कि
जैसे इसी प्रश्न को अंतर मानकर करते हैं कि बिंदु ये और ये को मिलाने वाले रेखाखंड को समान चार भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ आपको। जैसे अपन मान लेते हैं ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को समान चार भाग वाला प्रश्न है। तो समान चार भाग वाला प्रश्न है तो कितने बिंदु यहाँ आएंगे? 3 आएंगे। जैसे P बिंदु आ गया, Q आ गया और R आ गया। तो ये एक भाग हो गया, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग और ये चौथा भाग। समान चारों भाग यहाँ समान है, यानी A से P की डिस्टेंस, P से Q की, Q से R की और R की B से। तो इन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने तो इसका अनुपात कैसे डिसाइड होगा? जैसे इसमें बताया था, वेरी सिंपल, एक भाग इधर है और 1, 2 और 3 भाग इधर है, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 1:3, 1:3। लेकिन Q वाला बिंदु जो है इसके 2 भाग इधर है और 2 ही भाग इधर है, तो ये 2:2 होगा। ये चाहो तो आप 2:2 लिख लो, नहीं तो क्या लिख सकते हैं? 1:1। इसी तरह R की बात करें तो 1, 2, 3, 3 भाग इधर है और 1 भाग उधर है, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 3:1। इसी प्रकार किसी भी प्रश्न में समान 3 भागों की बात करें तो इस तरह से करना, और समान 4 भाग की बात करें तो इस तरह से करना। तो आपको ध्यान रखना कि ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। चलो अब एक और ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न क्या है, बोर्ड की परीक्षा में भी पूछा हुआ और संभावना भी है इस बार आने की, तो इसको अच्छे से तैयार करना। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए कि रेखा यानी रेखा का यहाँ पर इक्वेशन दे रखा, समीकरण दे रखा। क्या समीकरण दे रखा? 3x + y = 9। ये कोई रेखा है जो बिंदु ये और ये को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। यानी अब तक जो प्रश्न आ रहे थे वो था ये बिंदु और ये बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को किसी एक बिंदु दे रखा होगा, वो कौन से अनुपात में विभाजित करता है, या वो बिंदु दिया हो तो उसका अनुपात निकालना होता था। तो इसका एक रफ डायग्राम अपन देखते हैं क्या बनता है। ये इस तरह से, ये अपना पहला बिंदु ए हो जाएगा, दूसरा बी। ए और बी को मिलाने से ये रेखाखंड, ये जो और से पहले वाला जो बिंदु होता है आपको बता रखा, और से पहले ए होता है और के बाद वाले बिंदु का आपको क्या लेना है? बी। तो इस बिंदु के निर्देशांक हो गए 1 और 3, इसके हो जाएंगे 2 और 7, 2 और 7। अब ये कह रहा है कि ये जो रेखाखंड है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है। इस रेखाखंड पर कोई बिंदु P नहीं कह रहा है, बल्कि इस रेखाखंड को एक रेखा है, ये रेखा है, ये रेखा, ये इस तरह से एक रेखा है कोई, और इस रेखा का इक्वेशन दे रखा। क्या दे रखा? 3x + y = 9। ये रेखा इसको किस अनुपात में काटती है, यानी इस बिंदु से ये काटती, मान लेते हैं ये बिंदु P है, तो P पर ये रेखा किस अनुपात में काटती ये निकालना है। इन अक्सर प्रश्न जो आते हैं A और B आता है, P बिंदु के निर्देशांक आ जाते हैं तो अनुपात पूछ लेता है। लेकिन यहाँ पूछा कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को एक रेखा किस अनुपात में, रेखा, मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं, रेखा से संबंधित प्रश्न आता है जिसको कैसे हल करते हैं, थोड़ा सा चेंज है, वही सूत्र काम आएगा। लेकिन माना ए का मतलब है पहला बिंदु और बी यानी दूसरा बिंदु, 2, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को रेखा जो दे रखी है आपको, यानी रेखा का समीकरण दिया हुआ 3x + y = 9, रेखा इसे के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करती है, अनुपात में विभाजित करती है। तो यहां पर जो ध्यान देने वाले विभाजित करती है, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्या बात है कि जब कभी भी रेखा का प्रश्न आता है, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई रेखा का प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेद बिंदु का जो अनुपात होगा वो k:1 लेना आपको, k अनुपात 1। सॉरी। तो शुरू करते हैं अपन बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। तो बिंदु P के निर्देशांक का वही सूत्र है, x2 m1 x1 m2 अपॉन m1 + m2। इसी तरह y2 m1 y1 m2 अपॉन m1 + m2। बस यहाँ थोड़ा ध्यान देना, देखो ये जो पहला बिंदु है इसके x1
और क्या होता है इसमें y1, दूसरे बिंदु में क्या होता है x2 और y2। अब ये अनुपात जो दे रखा है तो एक k जो है वो m1 का काम करेगा और 1 किसका काम करेगा, m2 का। यानी m1 m2 की जगह आपको k:1 रखना तो m1 की वैल्यू k लेनी और m2 की वैल्यू 1 लेनी, x1 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू 7। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो x2 की वैल्यू अपने पास है 2 और m1 की वैल्यू है k, ये x1 की वैल्यू है 1 m2 की वैल्यू भी 1, m1 की वैल्यू k, m2 की वैल्यू 1। इसी तरह y2 की वैल्यू 7 और m1 की वैल्यू k, y1 की वैल्यू 3 और m2 की वैल्यू 1। अपॉन में आ जाएगा m1 की वैल्यू k प्लस m2 की वैल्यू 1। तो क्या बनेगा भाई, यानी p के निर्देशांक याद कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1 2k 2 इंटू k और 1 इंटू 1 1। इधर क्या बनेगा 7 इंटू k कितना हो जाएगा 7k प्लस 3 एकम 3 k बट्टा k प्लस 1। तो ये वैल्यू p के निर्देशांक की आ गई, जिसमें ये वाला भाग किसकी वैल्यू है x का और ये वाला भाग किसकी वैल्यू है y का। अब यदि अपन बात करते हैं फिर से कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई रेखा काटती है तो उस रेखा प्रतिच्छेद बिंदु के जो भी निर्देशांक होंगे x और y वो इस रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। यानी अतः बिंदु P रेखा यानी रेखा का समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 9 को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। तो संतुष्ट करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या करना है, 3 का 3 आ जाएगा, यहाँ पर हम किसकी वैल्यू रखेंगे x की, फिर y की जगह y की वैल्यू और इक्वल्स टू 9। यहाँ पर हम 3 इंटू एक्स है तो x की वैल्यू ये 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 और y की वैल्यू है 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। एलसीएम इंटू कर लेते हैं पहले, 3 इंटू 2 6k प्लस 3 यानी 3 का 2 से 3 का 1 से अपॉन में k प्लस 1 है प्लस इधर हो जाएगा 7k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1 इक्वल्स टू 9। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आता देखो, k प्लस 1 आएगा, k प्लस 1 से कैंसिल हो गए, नहीं इसमें इसका भाग एक बार जाता है, एक को इससे गुणा करेंगे तो ये राशि आ जाएगी 6k प्लस 3। इसी तरह k प्लस 1 में k प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को इससे इंटू करेंगे तो वापस वही आ जाएगा 7k प्लस 3। तो अब कितना बन गया, 6k 7k कितना हो गया 13k प्लस 3 और 3 कितना हो गया 6। और ये जो k प्लस 1 है ये k प्लस 1 9 से क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9 इंटू के 9k हो गया और 9 का 1 से करेंगे तो 9। तो क्या बनेगा, k वाले पद एक तरफ ले लो, 13k इधर पड़ा, 9k इधर पक्षांतर होकर आएगा तो माइनस का 9k हो गया, सामने कितना है 9 और ये 6 पक्षांतर होकर के उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो क्या स्थिति बनती है 13 माइनस 9k कितना k हो गया 4k इक्वल्स टू 9 माइनस 6, 9 में से 6 गया कितना बचेगा 3। तो यहाँ पर k की जो वैल्यू आ गई है वो अपने 3/4 आ गई। हमारा जो अनुपात था वो क्या था, वो था k:1। तो हम क्या करते हैं, इसलिए k अनुपात 1 और k की वैल्यू अपने पास पड़ी है कितनी है 3/4 है, 3/4 अनुपात 1। तो ये क्या अनुपात हो जाएगा 3:4। ये आपका अंतिम फाइनल आंसर आ गया। यानी कि दिया गया रेखाखंड अगर उस रेखाखंड को वो रेखा 3x प्लस वाई बराबर 9 काटती है तो किस अनुपात में काटेगी 3:4 में। तो ये रेखाखंड और रेखा वाला जो क्वेश्चन है इसको बहुत अच्छे से अभ्यास करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, मैंने बता दिया कि इसमें एक अनुपात जो है
वो के अनुपात 1 लेना, के को m1 की जगह और 1 को m2 की जगह। बाकी विभाजन का वही सूत्र है, x और y के मान निकालने और फिर इस रेखा के समीकरण में इन मानों को रख करके सॉल्व कर लेना है। और सॉल्व करने पर k की जो वैल्यू आएगी वो k की जगह रखना, 3/4 k है, अनुपात 1, तो 4 का 1 से तिरछा गुणा हो जाता है, 3 अनुपात क्या बन जाएगा 4, 3:4 इसका अनुपात होगा। तो स्टूडेंट इस वीडियो को अच्छे से देखिए और इसका बार बार अभ्यास कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें काफ़ी अच्छा हेल्प मिलेगा। अगले टॉपिक के साथ शीघ्र ही मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।